Hi guys, welcome to episode 18. In this episode, we are gonna learn about Cocoa Pods, okay, and we will see how we will install Cocoa Pods in our Mac operating system, okay. So first of all, what is Cocoa Pods? Cocoa Pods आखिर है क्या? Okay, Cocoa Pods is the dependency manager. Its goal is to improve the discoverability of and engagement in third-party open source libraries by creating a more centralized ecosystem. Cocoa Pods बेसिकली एक डिपेंडेंसी मैनेजर है. इट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ थर्ड पार्टी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, ओके, जिन्हें हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके. अब बात आती है थर्ड पार्टी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं. बेसिकली दे आर कोड रिटन बाय अदर्स, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरी कोई ई कॉमर्स ऐप है जिसमें देर आर मैनी स्क्रीन्स एंड हर एक स्क्रीन पे मुझे इन केस ऑफ नो इंटरनेट कनेक्शन यूज़र को एक अप्रोप्रिएट मैसेज दिखाना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल और सो, ओके. तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, मैं हर एक स्क्रीन पे कोड करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाऊँगा कि नेट अवेलेबिलिटी मेरे डिवाइस पे है या नहीं. देन उससे कुछ ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करूँगा. देन जहाँ पे भी मैं वेब सर्विसेज कॉल करता हूँ या जहाँ पे भी मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर मुझे वो वेरिएबल इंटरनेट अवेलेबल नाम का या किसी भी नाम का वेरिएबल अगर ट्रू मिलता है, तो मैं एक कोड रन करूँगा, एक पीस ऑफ कोड. अदरवाइज़ मैं अलर्ट शो कराऊँगा यूज़र को. तो इस केस में मुझे हर स्क्रीन में या हर एक व्यू कंट्रोलर में ऐसा कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा. देन इफ़ एंड एल्स के चेक लगाने पड़ेंगे. तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं एप्पल के द्वारा बनाई गई एक रीचेबिलिटी क्लास जो कि इंटरनेट चेक करती है एंड मेरे को एक ट्रू और या फॉल्स वेरिएबल रिटर्न करती है, वो यूज़ कर सकता हूँ. दैट इज़ अवेलेबल ऑन कोकोआ पॉड्स, ओके. सो उसके लिए मुझे सबसे पहले कोकोआ पॉड्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में. देन मुझे वो पर्टिकुलर क्लास इंस्टॉल करनी पड़ेगी थ्रू यूजिंग पॉड्स, ओके. सो सबसे पहले देखते हैं पॉड्स कैसे इंस्टॉल करते हैं हम अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. तो पॉड्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा. एज यू कैन सी, अपनी ऐप्स में जाके यू कैन गो ऑन अदर्स, देन यू कैन ओपन टर्मिनल्स, ओके. सो टर्मिनल ओपन हो गया. तो अपने टर्मिनल पे मैं एक कमांड लिखूंगा, दैट इज़ sudo jam install cocoa pods, ओके. सो मेरे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी कोकोआ पॉड्स इंस्टॉल्ड है. तो अगर मैं इस कमांड को लिख के हिट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पॉड्स को अपडेट कर देगा, ओके. एंड अगर किसी के मैक में कोकोआ पॉड्स इंस्टॉल्ड नहीं है, तो दिस विल इंस्टॉल कोकोआ पॉड्स इन योर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इट मे टेक अप टू 10 to 20 minutes डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, ओके. सो यू हैव टू कीप वेटिंग फॉर 10 to 20 minutes. सो हियर आई हिट एंटर एंड अब ये मेरे अकाउंट का पासवर्ड मांग रहा है, ओके. सो आई टाइप माई पासवर्ड हेयर. जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा. जस्ट एंटर योर पासवर्ड एंड प्रेस एंटर, ओके. सो ये कुछ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू मेरे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोकोआ पॉड्स इंस्टॉल करेगा, ओके. तो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल until it get installed completely. So once the cocoa pods will be installed in my Mac operating system, तो मैं cocoa pods पे अवेलेबल जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हैं, मैं उन्हें ईजिली यूज़ कर सकता हूँ. सो एज़ यू कैन सी, मेरे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोकोआ पॉड्स इंस्टॉल हो चुके हैं. इट टुक अराउंड 5 minutes और सो, ओके. सो इन योर केस, मेरे केस में सिर्फ कोकोआ पॉड्स अपडेट हुए हैं. तो आपके केस में पूरे कोकोआ पॉड्स इंस्टॉल्ड होंगे. तो इट मे टेक अराउंड 10 to 20 minutes एज आई सेड अर्लियर, okay. So that's how we install cocoa pods, and in our next episode what we will do is we will use a third party library named lmo fire image. This library is used to download image from URL, and it has some multiple additional functionalities like image जब URL से डाउनलोड हो तो इमेज कैशिंग करना एंड इमेज लोड होते हुए उसमें एनिमेशन देना. तो we will learn the Elmo Fire image, or you can say use of third party libraries through Cocoa Pods in our next episode, that is episode 19. So thanks for watching this. See you in the next episode.